कि आप ये बता सकते हो कि इस महीने के, इस हफ्ते के, इस दिन को, और अगर आप उस पर और भी ज़्यादा फोकस करें तो चंद्रमा से आप लगन से आप सब कुछ निकाल के आप ये बता सकते हो कि इतने बज के इतने मिनट पे आपको वो पेमेंट का जो मैसेज है वो फ़ोन पे आ जाएगा। केपी एस्ट्रोलॉजी की जो सबसे ब्यूटीफुल जो चीज़ जो है ना, वो आपको एट द टाइम आंसर दे देगी कि जो सामने वाला मेरे से पैसा उधार मांगने आए, क्या ये मुझे वापस चुका पाएगा। चाहे वो हमारा कितना ही खास क्यों ना, हम किसी को मना नहीं कर सकते, लेकिन क्या हम जब इससे अपना पैसा वापस मांगने जाएंगे या जब हमें ज़रूरत होगी तो क्या ये खुद जो टाइम बोल रहा है तो क्या ये चुका पाए। केपी सबसे सरल, सबसे इजी और सबसे एक्यूरेट अगर कोई पद्धति है जिसको पर्सनली मैं फॉलो करता हूँ, हमारे कितने ही एस्ट्रोलॉजर जो हैं इसको सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं, तो वो है कृष्णमूर्ति पद्धति। मुझसे पैसा लेके जा रहा है या सामने वाले ने प्रश्न किया क्या मुझे मेरा पैसा मिल जाएगा। 6 सेल कौन बना? 6 सेल बना मार्स। प्रश्न कुंडली, सिर्फ मंगल की रेमेडीज मैं आपको ऐसी ऐसी बताऊंगा केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर कि आपको आपका पैसा उस हार्डशिप से ना लेके बल्कि स्मूथली वापस आ जाएगा, चाहे कितना बुरा प्लैनेट क्यों ना बना। कि सी सेल का नक्षत्र लॉर्ड क्या रोल प्ले करेगा और इन द एंड हमारी जो पेमेंट है वो कब आ जाएगी, वो आपको ये दोनों बता दें। मतलब आपको ना केपी एस्ट्रोलॉजी की सबसे बढ़िया खासियत है कि आपको ना कुछ याद नहीं करना पड़ता। आप सिंपली हाउसेस देख के विद इन सेकंड बताओगे ये प्रॉब्लम होगी और ये हो जाएगा, कुंडली की बंद हो गया, और वही वैसे ही होगा। सामने वाला कहेगा यार तूने ये बताया कहाँ से। ज्योतिष के अंदर दो ही चीजें आपको मेन काम करेंगी, एक होती है कैलकुलेटिव, एक होती है इंट्यूशन या विजडम। क्योंकि जब भी 6 मून बनेगा ये क्या करेगा, ये आपके पैसे को स्पीड से यानी कि जल्दी क्विकली रिकवर करवाएगा। मतलब आप झूठ भी पकड़ सकते हो सामने वाले का कि जो सामने वाला ने आपसे क्वेश्चन किया है वो जेन्युइन मन था उसका किया है या वो आपके मजे लेने के लिए आया है। सभी को प्रणाम। आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत सिंपल टॉपिक। सिंपल इतना कि आप विद इन 1 मिनट ये कहानी सामने वाले की बता सकते हो कि इसके साथ ऐसा होगा और इसका जो सलूशन है, उपाय है, वो ये है बिना सामने वाले की कुंडली देखे, मतलब बर्थ कुंडली देखे सामने वाले की। क्या टॉपिक है? लोन्स एंड मनी रिकवरी। लोन्स की समस्या जैसे आमतौर लोगों को आती है कि भी लोन्स बहुत बड़ा हुआ है, क्या ये हम इसको पे कर पाएंगे, या जो हमने कहीं पे पैसा हमने किसी को दिया था, उधार दिया था, क्या वो वापस मिलेगा, या हमने माल तो दे दिया जी, पैसा नहीं अभी तक आया है, जो क्लाइंट से जो पेमेंट है वो नहीं मिली है, क्या किया जाए। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्ट हमारे लिए बना क्या। इस चीज के अंदर ना जो सबसे बढ़िया अगर आपको कुछ सोल्यूशन देगी तो वो एक एस्ट्रोलॉजी जो है जो सबसे बढ़िया आपको इस चीज में सोल्यूशन और प्रॉब्लम देने का जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने का जो सामर्थ्य रखती है तो वो है केपी एस्ट्रोलॉजी। कृष्णमूर्ति पद्धति से आप सिंपली और बहुत विद इन मिनट्स, आपकी अच्छी थोड़ी बहुत बेसिक आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है तो आप विद इन मिनट सामने वाले की जो अवस्था है उसका क्या सलूशन हो सकता है, क्या वो उस प्रॉब्लम से बाहर निकलेगा भी या नहीं निकलेगा, जो प्रॉपर जो कहानी है ना आप बड़ी इजीली जो है वो देख सकते हो। फॉर एग्जांपल किसी का क्वेश्चन है
चलो शुरू करते हैं हम मनी रिकवरी से। मनी रिकवरी कि जी सामान दे दिया है, सर्विस हमारी हो गई है, ठीक है, हमारा काम हमने कर दिया लेकिन हमें पैसा नहीं आया। नंबर वन, क्या क्या चीज़ हो सकती है इसमें? एक चीज़ तो ये हो सकती है कि आपको क्लाइंट से पैसा जो है वो ब्लॉक्ड है, क्लाइंट से जो आपने मनी लेना है वो ब्लॉक्ड है। नंबर वन ये सिचुएशन हो सकती है। नंबर टू सिचुएशन क्या हो सकती है कि आपने किसी को उधार पे दिया था पैसा, उधार पे, कि क्या भाई हमारे जैसे इंडिया में भाई लोग हमारे उधार ले लेते हैं, बाद में फ़ोन नहीं उठाते, उधार ले सकती हैं, तो उधार का पैसा है, क्या वो हमें वापस सही सलामत टाइम से मिल जाएगा या नहीं मिलेगा? या आपकी सैलरी है वो अटकी हुई है, वो कब तक आ जाएगी, कब तक आ जाएगी? से इससे वो आप एग्जैक्ट बता सकते हो प्रश्न कुंडली से, कैसे, कब, कौन से महीने में आएगी, इवन कौन से दिन पे आएगी। केपी एस्ट्रोलॉजी का सबसे अगर कोई ब्यूटीफुल जो चीज है वो ये है कि आप ये बता सकते हो कि इस महीने के, इस हफ्ते के, इस दिन को, और अगर आप उस पर और भी ज्यादा फोकस करें तो चंद्रमा से आप लगन से आप सब कुछ निकाल के आप ये बता सकते हो कि इतने बज के इतने मिनट पे आपको वो पेमेंट का जो मैसेज है वो फोन पे आ जाएगा। और सिर्फ जो है वो एक ही एस्ट्रोलॉजी आपका काम करके देगी, दैट इज केपी। केपी सबसे सरल, सबसे इजी और सबसे एक्यूरेट अगर कोई पद्धति है जिसको पर्सनली मैं फॉलो करता हूँ, हमारे कितने ही एस्ट्रोलॉजर जो है इसको सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं, तो वो है कृष्णमूर्ति पद्धति। धन्यवाद है कृष्णमूर्ति जी का, थैंक यू वेरी मच। और चलो मनी रिकवरी हम कहाँ से देखें? मनी रिकवरी हम कहाँ से देख सकते हैं? देखिए ये आपका चार्ट है, कोई भी लगन का हो सकता है, कोई भी प्लैनेट कहीं हो सकते हैं। अभी हम पर्सनल किसी के चार्ट पे तो बात कर नहीं रहे हैं। आप जो है, आप कौन है इस कुंडली के अंदर, कौन सा जो हाउस है, कौन सा भाव है, मतलब वो लाल किताब वालों की बात नहीं कर रहा मैं, खाना इधर वो दूसरा खाना तीसरा खाना पागल खाना, वो उसकी बात नहीं मैं कर रहा। तो आप कौन से हाउस हैं? आप हैं फर्स्ट हाउस, ठीक है, आप फर्स्ट हाउस हैं। आपका पैसा, आपका पैसा कौन सा हाउस है? आपका पैसा है आपका सेकंड हाउस। आपकी सस्टेनेंस यानी कि जो आपका जो एक तरीके, थोड़ा जो और मिल जाए ना अंकल जी पानी, हाँ थैंक यू। आपको जिंदा रखने वाला हाउस कौन सा है? सेकंड हाउस, यानी कि आप अर्जित किया हो धन, लेकिन उस पैसे का जाना, आपके द्वारा कुछ भी जाना, कुछ भी खर्च हो जाना, कुछ भी चले जाना, हमारा खर्चा हो गया, तो कौन सा हाउस है? वो हाउस है आपका 12th हाउस। आपका 12th हाउस यानी कि जो आपका खर्चा है वो कौन सा हाउस है? वो हाउस है आपका 12th हाउस। इस बात को आप समझ लीजिए क्योंकि यह चीज अब आगे काम आएगी। आपका 12th हाउस जो है वो आपका खर्चा है। ठीक इसी प्रकार से आपका क्लाइंट कौन है? आपका क्लाइंट या जिस इंसान से आप डील कर रहे हो, आपके सामने वाला, यानी कि आपका प्रतिबिंब बिल्कुल सामने जो आपके है, आपका क्लाइंट, आपकी डे टू डे इंटरेक्शन जिससे आप कर रहे हो, जिससे आप बात कर रहे हो। जैसे मेरे सामने अगर आप खड़े तो मेरा आप 7th हाउस हो, मैं आपके लिए 7th हाउस। तो यहाँ ठीक यही प्रिंसिपल जो अभी हमने लगाया, इस प्रिंसिपल को आप यहाँ पे लगा दीजिए, सेम चीज उल्टा के लगा दो। ये वो आप हैं, आपका पैसा कौन सा हाउस था? आपका सेकंड हाउस। इसका सेकंड हाउस कौन सा है? 8th हाउस। तो यानी कि जो 8th हाउस है वो आपके सामने वाले का, आपके पार्टनर का पैसा है, आपके पार्टनर का पैसा है ये वाला। और यहां पे आपका खर्चा कौन सा था? आपका खर्चा कौन सा था? आपका 12th हाउस। और इसका खर्चा कौन सा हाउस होगा? इसका 12th हाउस, यानी कि हमारा 6th हाउस। तो जो आपको पैसा ला के देगा ना, आपका जो रुका हुआ पैसा है वो ये हाउस ला के देगा, 6th हाउस, ना कि 2nd हाउस।
सिक्स हाउस आपको आपके पैसे की रिकवरी, आपको पैसे की क्लाइंट से या किसी भी तरीके का जो आपका पैसा रुका हुआ है, सिक्स हाउस ला के देगा। कैसे? आपके पास कोई व्यक्ति आया या आपके मन के अंदर ये विचार आए कि जो ये मेरा पैसा मैं इसको दे रहा हूँ, आपके पास कोई व्यक्ति उधार मांगने आया। अब देखिए, इस केपी एस्ट्रोलॉजी की जो सबसे ब्यूटीफुल चीज जो है ना, केपी एस्ट्रोलॉजी की जो सबसे ब्यूटीफुल जो चीज जो है ना, वो आपको एट द टाइम आंसर दे देगी कि जो सामने वाला मेरे से पैसा उधार मांगने आए, क्या ये मुझे वापस चुका पाएगा। चाहे वो हमारा कितना ही खास क्यों ना, हम किसी को मना नहीं कर सकते, लेकिन क्या हम जब इससे अपना पैसा वापस मांगने जाएंगे या जब हमें ज़रूरत होगी, तो क्या ये खुद जो टाइम बोल रहा है, तो क्या ये चुका पाए? ये बता। आपने, सामने वाले ने आपसे पैसा मांगने आया, आपके मन में ये सवाल आया कि जी मेरा पैसा जो है मैंने वापस लेना है, क्या ये पैसा मुझे वापस मिल पाएगा? क्या करेंगे आप? उसी वक्त की, ठीक उसी वक्त की क्या कीजिए, प्रश्न कुंडली जहां प्लेस्ड है वहां की आप, इसको मैं थोड़ा, प्रश्न कुंडली, प्रश्न कुंडली शॉर्ट लैंग्वेज में हम इसको पीके लिख लेते हैं। पीके मतलब पीके नहीं बनानी है, पीके बनानी है, प्रश्न कुंडली बनानी है। प्रश्न कुंडली आपने बना ली। सेकंड पॉइंट क्या रहेगा? फर्स्ट स्टेप तो ये रहेगा। सेकंड स्टेप क्या रहेगा? आपको सीधे सीधे चले जाना है किस पे? सिक्स्थ कस्पन सब लॉर्ड, छठे हाउस का उप नक्षत्र स्वामी। सिक्स्थ हाउस का सीएसएल आपने निकाल लेना है। आपने ये देखना है कि सिक्स्थ हाउस का सीएसएल यहां कौन बन रहा है, नंबर 1। नंबर 2, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? आपको ये देखना है कि आपके सिक्स कस्पल सब लॉर्ड का जो नक्षत्र लॉर्ड है, जो सीएसएल जो आया, वो एक्स प्लैनेट आपका सीएसएल आया, उसका नक्षत्र लॉर्ड कौन बनता है। एक बार हम यहीं पे रुक जाते हैं, एक बार यहीं पे रुक जाते हैं। जो भी प्लैनेट आपका उस प्रश्न कुंडली के अंदर सिक्स्थ कस्पल सब लॉर्ड बनेगा, वो आपको सीधे सीधे ये बता देगा कि क्या आपका जो मिलने वाला पैसा है उसकी एक्चुअल आने वाली पिक्चर क्या होने, सिर्फ सीएसएल से। अभी कौन से हाउसेस वो लेके चल रहा है, अभी उस पर हम नहीं जाते हैं, सिंपली हम इस पे रहते हैं वो क्या हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक प्रश्न किया कि क्या ये पैसा मुझे वापस मिलेगा। आपने ये देखा कि उसका जो सीएसएल है, पहले हम ये देख लें तो वो कौन से हाउस में प्लेस्ड है। अगर सिक्स्थ सीएसएल, सिक्स्थ, सेकंड, 10th, 11th और 9th इन हाउसेस के अंदर ये प्लेस्ड है, तो आपको अपना जो पैसा है वो मिलने की संभावना यहां से अब ऊपर मिलेगा। ठीक है, कौन कौन से हाउसेस के अंदर जो है ये 6 सीएसएल होना बुरा है? 5th में होना बहुत बुरा है, 8th में होना बहुत बुरा है, 1st में कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये वो 3 हाउसेस हैं। 4th में भी इजीली नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा। पर ये 3-4 हाउसेस आ रहे, इसमें होना एक अच्छी कंडीशन नहीं मानेगा। अभी हम सीएसएल पे, इसका जो रिजल्ट होगा ना, वो एक्चुअल सीएसएल नहीं देगा, सीएसएल पिक्चर बताएगा। रिजल्ट जो होगा वो नक्षत्र लॉर्ड लेगा। अब ये देखते हैं कि वो बना कौन है प्लैनेट। प्लैनेट का अपने आप में कारक तत्व होने बहुत बहुत ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है। मान लो 6 सीएसएल उस वक्त का आपके मन के अंदर प्रश्न आए कि भी ये इंसान जो है
मुझसे पैसा लेके जा रहा है, या सामने वाले ने प्रश्न किया क्या मुझे मेरा पैसा मिल जाएगा। 6Cl कौन बना? 6Cl बना मास। 6Cl बना मास। तो क्या मुझे ये पैसा मेरा इजीली मिल जाएगा? नहीं, नहीं होगा। क्योंकि मार्स क्या करवाएगा? मार्स आपके उससे आर्ग्यूमेंट्स, इवन फाइट्स, ऐसा जो है वो लिटिगेशन के अंदर जा सकता है, या आपको कहीं ना कहीं जो है वो डंडे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पुलिस पुलिस अब पुलिस, मंगल पुलिस, बात ये नहीं कि आप जाके पुलिस में उसकी रिपोर्ट लिखा जाओ। बात ये है कि मंगल क्या कहता है? मंगल कहता है थोड़ा लड़ना, एफर्ट्स करने, एक्शन लेना। आपको अपने पैसे वापस लेने के लिए दोबारा से इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके लिए बहुत सी रेमेडीज हैं, बहुत सी। आपको फाइट्स भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आर्गुमेंट्स करने की, जो आपको लिटिगेशन, आपका पुलिस, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ मंगल की रेमेडीज मैं आपको ऐसी ऐसी बताऊंगा केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर कि आपको आपका पैसा उस हार्डशिप से ना लेके बल्कि स्मूथली वापस आ जाएगा, चाहे कितना बुरा प्लैनेट क्यों ना बना। और फॉर एग्जाम्पल वहां बन गया आपका प्लैनेट, क्या बन गया? 6Cl बन गया आपका केतु। केतु आपका आ गया, कौन आ गया? 6Cl बन गया। केतु क्या रिप्रेजेंट करता है? केतु रिप्रेजेंट करता है बिट्स को, टुकड़ों को। अगर जो आपका जो पैसा आया है, आपका जो पैसा आएगा वो टुकड़ों में आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके 10 लाख रुपए जो हैं वो रुके हो, आप उस इंसान को ये बोलो कि भैया ऐसा करो, अभी ना आप मुझे 2.5 लाख रुपए दे दो, बाकी आप बाद में दे देना। ठीक है, 2.5 लाख दे देता हूँ। उसके बाद आप फिर उसके पास थोड़े दिनों बाद जाओ, भाई 2.5 लाख दे दे यार, जरूरत है। भाई 2.5 लाख तो नहीं है, 1.5 लाख है, चलो 1.5 लाख एक बार। तो वो क्या करेगा? आपको 1, 2, 2.5, 50,000 मतलब वो सब कर आगे ना, ऐसे आपको अपना पैसा जो है वो रिकवर करना पड़ेगा व्हेन इट कम्स टू केतु। बहुत सी चीजें हैं, मैं आपको हर एक प्लैनेट की ना एक चीज बता रहा हूँ। एक प्लैनेट की 1000 चीजें होंगी, लेकिन आप एक चीज भी करते हो तो वो भी चीज काम आएगा। फॉर एग्जाम्पल वहां कौन बन गया? 6Cl बन गया मून। 6Cl का मून बनना इज ए गुड साइन व्हेन इट्स कम टू रिकवरी ऑफ पेमेंट। वाई? क्योंकि जब भी 6Cl मून बनेगा, ये क्या करेगा? ये आपके पैसे को स्पीड से, यानी कि जल्दी, क्विकली रिकवर करवाएगा, क्विकली रिकवर करवाएगा। और अगर वो 6Cl बैठा भी मूवेबल साइन में है, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब मूवेबल साइंस कौन से होते हैं? मूवेबल साइंस होते हैं 1, 4, 7, 10। अगर वो 6Cl इस राशि के अंदर प्लेस्ड है, देन आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको जो मनी रिकवरी है वो अच्छी से हो जाएगी। कौन बना था? 6Cl मून। अब कौन बन गया? कौन? सैटर्न, शनि महाराज। कॉन्ग्रेचुलेशंस, शनि बन गया। पैसा बहुत देरी से आएगा, धीरे धीरे करके। और अगर केतु में भी, मैं आपको बात बताता हूं, वो हम केतु की बात कर रहे थे ना, केतु आपके पैसे का डिनायल भी, अगर 6Cl केतु बन रहा है तो पैसा जो है उसको आप भूल जाओ।
नमस्ते। ठीक है, हालांकि केतु कौन कौन से हाउसेस में नंबर दे रहा है वो उसका नक्षत्र और अभी हम उस पर नहीं आते, लेकिन आप पहले CSL के कारक तत्वों को पकड़ो कि वो पहली इमेज क्या कह रहा है, क्योंकि सबसे पहला अगर कोई चीज प्लैनेट का काम करती है तो वो काम करती है प्लैनेट के कारक तत्व। नंबर्स वो क्या दे रही है, तो केपी न्यूमरोलॉजी तो है ही करिकुलम में। केपी एस्ट्रोलॉजी किस चीज के ऊपर काम करती है? केपी एस्ट्रोलॉजी काम करती है नंबर्स ऑफ हाउस, यानी कि जो सेट्स बनते हैं, सेट्स ऑफ हाउस, वो कौन कौन से नंबर दे रहा है। ठीक है, 2 11 दे रहा है तो वो आपके मनी रिकवरी में हेल्प करेगा। तो वो नंबर्स आपको बहुत इजीली प्रिडिक्ट करने के लिए, मतलब आपको ना केपी एस्ट्रोलॉजी की सबसे बढ़िया खासियत है कि आपको ना कुछ याद नहीं करना पड़ता। आप सिंपली हाउसेस देखे विद इन सेकंड बताओगे ये प्रॉब्लम होगी और ये हो जाएगा, कुंडली की बंद हो गया, और वही वैसा ही होगा। सामने वाला कहेगा कि यार तूने ये बताया कहाँ से। और केपी एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कि सामने वाला जो प्रश्न करने आ रहा है ना, और अगर सामने वाले ने ये कर दिया कि बताओ कि सर मैं आपसे ये प्रश्न कर रहा हूँ, क्या मेरा ये क्वेश्चन एक्चुअली में ये क्वेश्चन है भी या नहीं, मतलब आप झूठ भी पकड़ सकते हो सामने वाले का कि जो सामने वाला ने आपसे क्वेश्चन किया है वो जेन्युइन मन था उसका किया है या वो आपके मजे लेने के लिए आया है। ठीक है, खैर कौन बन गया CSL आपका? 6 का CSL आपका बन गया राहु। बहुत प्रॉब्लम्स आए। इसकी 2 चीजें हैं, मतलब ना कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होंगे। अनएक्सपेक्टेड, आपने पीके बनाया, आपने पीके कुंडली बनाई, मतलब पीके नहीं बनाई, प्रश्न कुंडली बनाई। तो प्रश्न कुंडली बनाने के बाद 6 CSL कौन बना? राहु बना। अब राहु किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? राहु रिप्रेजेंट करता है प्रॉब्लम्स को, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स को, अनएथिकल एक्टिविटीज को। अब जब भी राहु बनेगा आपको अपने पैसे निकलवाने के लिए ना राहु का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब राहु का इस्तेमाल कैसे होगा पैसे निकलवाने के लिए? राहु क्या चीज है? राहु है डर, इल्यूजन, फियर। जहां इल्यूजन होता है वहां डर होता है। अब इंसान, सामने वाले इंसान को सबसे किस चीज का डर रहता है? अगर कोई मिडिल क्लास आदमी है, मिडिल क्लास आदमी को सबसे बड़ा डर मिडिल क्लास को किस चीज का रहता है? अपनी इमेज का। मतलब पता नहीं, खुद जैसे पृथ्वीराज चौहान के जैसे वंशज जी क्यों ना अपनी इमेज का बड़ा ख्याल रखेंगे। भाई हमने, हमारी इमेज है, भाई पैसा नहीं कमाए। वो बोलते हैं ना, हमने पैसा नहीं कमाया लेकिन इज्जत बहुत कमाई है। ना उन्होंने पैसा कमाया होता, ना उन्होंने इज्जत कमाई होती थी। वो मिडिल क्लास लोग होते हैं, उनको सबसे ज्यादा अपनी इमेज की टेंशन होती है। तो उस इंसान को ये डर देना कि भाई तेरी सोसाइटी के अंदर तेरी वो जो इमेज है ना, सो कॉल्ड, जिसकी जो तू मतलब तू बहुत बड़ा आदमी है, वो मतलब है तो नहीं है ना उस चीज की। तो वो फियर जो है वो इल्यूजन है, तो भी है तो है नहीं इल्यूजन, रियलिटी। वो डर आपको पैसे निकलवा के देगा। और क्या निकलवा के दे सकते हैं? राहु क्या है? राहु तिगड़मबाजी है। तिगड़मबाजी से मतलब ये है कि आपको किसी का फोन करवाना पड़ सकता है। मजाक की बात बोल रहा हूँ ये तो वैसे ही, कि दुबई से फोन आया है जिसके पैसे वापस कर दे, कई कंपनी की तरह। ठीक है, वो मजाक की बात है, लेकिन फोन करवाने से मतलब ये है कि आपको कोई ना कोई इनडायरेक्ट वे लेना पड़ेगा किसी के थ्रू। अरे भाई तू उसके पैसे दे दे ना यार, मुझे आके बोल के गया हो। इसका मतलब यार तूने उसको क्यों बोला, मैं दे रहा हूँ ना तेरे पैसे ना, ऐसे निकलवा के। ठीक है, अभी राहु कौन कौन से हाउसेस में बैठा, पिन पॉइंट करके कौन से नक्षत्र में बैठा, ये करवा बता सकते हो कि ये एग्जैक्टली ये करना चाहिए। ये तो आपको मैंने ओवरऑल पिक्चर बता रहा हूँ कि ये एक जरिया रहेगा, लेकिन जरिए के अंदर क्या मीडियम, उसके अंदर क्या जो माइक्रो लेवल की चीजें वो क्या रहेंगी, वो ये तक बता देगी केपी एस्ट्रोलॉजी। और अगर आप इसमें केपी न्यूमरोलॉजी को भी ले आते हैं, उससे बढ़िया तो कोई चीज। खैर, कौन बन गया? मरकरी बन गया। मरकरी का 6 CSL बनना, मरकरी सन का 6 CSL बनना बहुत बढ़िया है। मरकरी जो है वो भी आपको पार्ट्स के अंदर पेमेंट दिलाएगा, लेकिन दिला दे, और हंसते खेलते आपकी जो पेमेंट है आ जाएगी। और सबसे बढ़िया 2 प्लैनेट जो है वो बनेंगे 6 CSL। तो आपको मजे, आप मारोगे, जाओ मजे मारो। कौन बन गया?
वीनस बन गई, 6 CSL का बन गया, वीनस बन गया, कौन बन गया, जुपिटर बन गया। रिलैक्स, पैसा आ जाएगा, टेंशन मत लो। अभी तो हम बात कर रहे थे किसकी, कि वीनस, जुपिटर, राहु, सैटर्न कौन बना है, 6 CSL बने हैं। अब CSL का नक्षत्र लॉर्ड में उसका अपना क्या रोल रहेगा, उस नक्षत्र लॉर्ड का जो मेन जिस हाउस में बैठा है और CSL किस हाउस में बैठा है, उन दोनों को क्लब करके एक्चुअल पिक्चर क्या होगी, आपको 30 सेकंड लगेंगे ये कैलकुलेट करने के अंदर कि ये इंसान के साथ पैसा रिकवरी अब होगी, इतने दिनों में होगी, इस साल होगी कि नहीं होगी, अगर इस साल होगी तो कौन से मंथ में होगी, और कौन से मंथ में होगी तो कौन से डे पे होगी। हाँ, उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको 3, 4, 5 मिनट लग सकते हैं, वो कैलकुलेशन का विषय है। लेकिन ये जो विषय है वो विषय है आपकी विजडम के। ज्योतिष के अंदर 2 ही चीजें आपको मेन काम करेंगी, एक होती है कैलकुलेटिव, एक होती है इंट्यूशन या विजडम। हालांकि दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी यहाँ पे ऐसे 2 लेवल्स पे लोग करते हैं। कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती है थोड़ी बहुत, ऊपर नीचे भी, 4 का 5 हो गया, 19 का 21 होगा, पास। इंट्यूशन और विजडम कभी गलत नहीं, क्योंकि जिसकी ये 2 चीजें बढ़िया है ना, वो बाय बॉर्न एस्ट्रोलॉजर है, बाय बॉर्न। उसको ज्यादा कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैलकुलेशन एक हेल्पफुल रह सकती है, हेल्प करेंगी सामने वाले, ठीक है। और सेम चीज ही आप क्या कर सकते हो। अब हमारा क्या क्या टॉपिक रह गया, एक तो हमारा ये रह गया कि CSL का नक्षत्र लॉर्ड क्या रोल प्ले करेगा, और इन द एंड हमारी जो पेमेंट है वो कब आ जाएगी, वो आपको ये दोनों बता दें। और दूसरा हमारा टॉपिक क्या है, लोन्स का। तो लोन्स भी हम 6 CSL से ही देखेंगे, लेकिन इसको हम आज नहीं, पहले इतना ही करते हैं। लोन्स कौन है, लोन्स आपका 6th हाउस है, आपकी लायबिलिटीज, आपका बोझ कौन देखेगा, वो यहाँ देखेगा, यहाँ से ही देखेगा आपका लोन, आपका 6th हाउस आपकी इन चीजों का है। नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि इसकी नेक्स्ट जो वीडियो होगी, इसका तो सेकंड पार्ट होगा, इसमें हम ये बताएंगे कि ये बनता है तो आपको क्या क्या रेमेडीज करनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू लोन्स। तो क्या क्या आपको ऐसे एक्टिविटीज करनी चाहिए कि आपका लोन जिंदगी में, पहले तो लोन आ, और लो तो उसको किस तरीके से मैनेज हो कि वो चला जाए मतलब वो सिर के ऊपर से वो चला जाए। कौन कौन से यहाँ जो हाउसेस हैं जो लोन के लिए सबसे बढ़िया होते हैं एक तरीके से, वो वाले हाउसेस के ऊपर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना बहुत है, तब तक के लिए प्रणाम सभी को, जय श्री राम।